के लिए ये हमारा जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए एक क्रैश कोर्स की तरह है। तो इस क्रैश कोर्स की आज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारी पहली वीडियो आने वाली है और जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि भौतिक राशियाँ वगैरह जो हैं वो क्या होती हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है भौतिक राशियाँ, कि भौतिक राशियाँ जो हैं वो होती क्या हैं। तो भौतिक राशियों की परिभाषा समझते हैं। इससे पहले हमें थोड़ा-सा और पीछे जाना है और हमें ये देखना है कि भौतिक विज्ञान ही क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम जो अपने आस-पास का ये एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे आस-पास का वातावरण है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, हम इसके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। हम नियम बनाते नहीं हैं, नियम पहले से है। प्रकृति के अपने नियम पहले से बने हुए हैं। हमारा काम केवल ये होता है कि हम भौतिक विज्ञान के अंदर उन नियमों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको शब्दों में उतारने की कोशिश करते हैं, उनको गणितीय रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अब भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी करते हैं, काफ़ी सारे रूल्स भी पढ़ते हैं। लेकिन भौतिक जो विज्ञान है हमारा, वो किन चीज़ों पर आधारित है? वो काम करता है भौतिक राशियों के लिए। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन पर हमारे जो हैं भौतिक विज्ञान के नियम जो हैं, वो बने हुए हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के नियम जिन भौतिक राशियों के लिए बने हुए हैं या जिन भौतिक राशियों से बने हुए हैं, वो सब हमारी क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भौतिक राशियाँ बताओ, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो हम उसको एक लाइन में ऐसे आंसर दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली की जाने वाली राशियाँ। तो भौतिक विज्ञान के अंदर हम जिन राशियों का नाम सुनेंगे, जिन राशियों को हम प्रयोग में लेकर के आएँगे, जैसे लंबाई, आयतन, घनत्व, कार्य, समय और बल, ये सब राशियाँ क्या होती हैं हमारी? ये सब होती हैं हमारी भौतिक राशियाँ। तो भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली जो राशियाँ होती हैं, उनको हम बोल देते हैं भौतिक राशियाँ। अब ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ते हैं, वो होता है हमारा भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। अब हमें ये देखना है कि भौतिक राशियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ जो हैं मेनली जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है, वो तो दी हुई रहती हैं 2 प्रकार की। ठीक है? भौतिक राशियाँ जो होती हैं, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो तो रहती हैं 2 प्रकार की। कौन-कौन सी होती हैं? तो बुक के अंदर 2 नाम तुम्हें लिखे हुए मिलेंगे। एक मिलेगा तुमको इस तरह से, एक होती है हमारी मूल राशियाँ, मूल राशियाँ और एक हमारी जो होती हैं, वो होती हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियाँ। ये 2 प्रकार की राशियाँ जो हैं, ये भौतिक विज्ञान की बुक में तुमको लिखी हुई मिल जाएँगी, भौतिक विज्ञान की किताब में लिखी हुई है। बट इन दोनों के अलावा एक और भौतिक राशि होती है, एक और तरह की भौतिक राशि होती है, जो कि इन्हीं के नीचे आस-पास लिखी हुई मिलती है, बट नंबरिंग में नंबर 3 पर नहीं आती है। बट मैं यहाँ पर उसको नंबर 3 डाल कर के लिख देता हूँ, वो होती है हमारी पूरक राशि, पूरक राशियाँ, राशियाँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, वो होती हैं 3 तरह की। कौन-कौन सी होती हैं? पहली वाली कौन-सी होगी? पहली वाली होगी हमारी मूल राशि। दूसरी कौन-सी होती है? दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशि और तीसरे टाइप की राशि, थर्ड टाइप की जो राशि होती है हमारी, वो कौन-सी होती है? वो होती है पूरक राशि। अब मूल राशि ही क्या है? पूरक राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि क्या है? ये मैं तुम्हें वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मूल राशियों को इंग्लिश में बोल देते हैं हम फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये बोल देते हैं। जो हमारी व्युत्पन्न वाली होती है, ये व्युत्पन्न वाली, इनको हम बोल देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी।
और ये जो हमारी पूरक वाली है इनका नाम होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इंग्लिश में नाम जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, भौतिक राशियों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां हमारी तीन तरह की हो गई, एक होगी मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां और एक पूरक राशियां। अब हम इन्हें जो है आगे वीडियो में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यह है हमारा मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, पहले इन्हीं को समझते हैं। तो मूल राशियों की विशेषता यह है कि ये स्वतंत्र होती हैं। ऐसा कह सकते हैं हम, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो किन्हीं और राशियों से मिलकर नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। तो वे भौतिक राशियां जो किन्हीं और भौतिक राशियों से मिलकर के नहीं बनाई जा सकती हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम बोल देते हैं मूल राशियां। क्या इस बात का मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारी मूल राशियां होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, वो और किसी चीज पर निर्भर ही नहीं करती हैं, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो मूल राशियों को ऐसा ही बोला जा सकता है कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये किन्हीं और पर निर्भर नहीं करती हैं, या इनको बनाने के लिए किन्हीं और भौतिक राशियों की हमें जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एकल तौर पर यानी अकेले, सिंगल, ठीक है ना, सिंगल भी होता है ना, तो जिनका पेयर ना हो, जिन दूसरी ना मिले, तो ऐसे ही सिंगल, ये अपने आप में सिंगल भी रह सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इनको जो है नंबर में कैसे बांटा गया, 7। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि मूल राशियां कितनी होती हैं, तो मूल राशियां होती हैं टोटल 7। 7 राशियों को मूल राशियां माना गया है। अब ये कौन कौन सी होती हैं वो नाम देख लेते हैं। तो ये 7 होती हैं। सबसे पहले तो होता है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, फिर समय, फिर फोर्थ पर आ जाएगा हमारा तापमान या ऊष्मागतिक ताप। फिफ्थ है वैद्युत धारा। सिक्स्थ है ज्योति तीव्रता। और जो सेवेंथ है हमारी वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से हमारी जो ये है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां 4 तो ये रही और 3 ये रही, जो भौतिक राशियां कह रहा हूं जो मूल राशियां है हमारी, सॉरी। तो मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए किन्हीं और राशियों की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये राशियां जो होती हैं, जो कि मूल राशियां हैं, ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, इनका अस्तित्व अकेले में भी रहता है। नंबर में कितनी होती है हमसे कोई पूछे, तो नंबर में होती है टोटल 7। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान एक मूल राशि होती है, लंबाई एक मूल राशि होती है, समय एक मूल राशि होती है, ऊष्मागतिक ताप जो होता है ये भी एक मूल राशि होती है, वैद्युत धारा जो होती है ये भी एक मूल राशि होती है। ऐसे ही ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी मूल राशियां होती हैं। इसके बाद और क्या पढ़ना है इनके बारे में? इनके बारे में और नहीं पढ़ना। हाँ, इनके इंग्लिश में नाम और देख सकते हो तुम। मूल राशियों के नाम मैंने अभी पीछे बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं इनको। अब ऐसे मैंने पीछे बता दिया है तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ। चलो, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए, भले ही हिंदी मीडियम को तुम बिलोंग करते हो, बट इंग्लिश में भी चीजें जो है पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक एक शब्द सीख करके ही तुम आगे बढ़ोगे। ओके,
तो ये था हमारा मूल राशियों के बारे में। अब हमें इससे आगे समझना है और राशियाँ जो होती हैं हमारी, बाकी भी तो नहीं 2 टाइप की, एक हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो अब हम समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन ही लिख देते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। तो ऐसी भौतिक राशियां जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को एक जगह ला करके, एक जगह मिला करके, उनके आपस में गुणा या भाग करके बनाई जा सकती हूँ, ऐसी जो भौतिक राशियां होती हैं उनको हम बोल देते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। स्वतंत्र होती तो अपने आप में अकेली रहती। अब ये किस पे निर्भर कर रही है? निर्भर कर रही है हमारी मूल राशियों पर। जब तक 2 या 2 से अधिक जो हमारी मूल राशियां उनका मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी व्युत्पन्न राशियां बन ही नहीं सकती है। कोई भी व्युत्पन्न राशि हमारी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती है, क्रिएट ही नहीं हो सकती है। तो ये जो हमारी राशियां होती है व्युत्पन्न राशियां, ये हमारी स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये निर्भर करती हैं हमारी मूल राशियों पर। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछने लगे इनके एग्जाम्पल बताओ भाई, कि इनके उदाहरण बताओ, तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे। बस 7 मूल राशियों में से कोई यहां मत लिख देना। उसके अलावा बहुत सारे नाम है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे हुआ चाल और आयतन और घनत्व और त्वरण और बल। अच्छा, नाम तो मैंने लिख दिए, बट ये कैसे व्युत्पन्न राशि हो रही है, चलो देखते हैं किस तरह से व्युत्पन्न राशि हो रही है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी एक तरह से लंबाई है और समय तो था ही हमारा मूल राशि। तो दूरी और समय दोनों ही मूल राशियां हैं हमारी, जिनको आपस में भाग करके, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या बनी है? चाल बनी है, जो कि हमारी क्या कहलाई जाएगी? एक व्युत्पन्न राशि कहलाई जाएगी। चूंकि ये एक मूल राशि दूरी और दूसरी मूल राशि समय के जो है विभाजन पर निर्भर कर रही है। ऐसे ही आयतन क्या होता है? आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ऐसे होता है आयतन। तो लंबाई तो है ही हमारी एक मूल राशि, चौड़ाई में भी तो हम बेसिकली लंबाई ही नाप रहे होते हैं, लेंथ ही नाप रहे होते हैं, दूरी ही नाप रहे होते हैं। तो ये भी हमारी क्या हुई? एक भौतिक मूल राशि हुई। ये भी क्या हुई? हमारी एक मूल राशि हुई। तो ये भी मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल है। 3 मूल राशियों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, गुणा कर रहे हैं हम, तब जाकर के हमें क्या मिल रहा है? आयतन मिल रहा है। ऐसे ही घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें पता है, अभी हमने सोल्व किया है कि आयतन तो खुद 3 मूल राशियों से मिलकर के बना है और द्रव्यमान भी हमारी क्या होती है? मूल राशि होती है। इसलिए घनत्व क्या हुआ हमारा? घनत्व हुआ हमारा व्युत्पन्न राशि, क्योंकि ये हमारा मूल राशियों से मिलकर के बना है। ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो त्वरण के लिए भी, और ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो किसके लिए? बल के लिए भी। तो त्वरण हुआ, बल हुआ, और भी एग्जाम्पल है इसके। जैसे अगर मैं और एग्जाम्पल भी लिखना चाहूं तो कार्य। कार्य कैसी राशि होता है? व्युत्पन्न राशि होता है, क्योंकि ये बना हुआ है बल गुणा दूरी से। और बल क्या होता है? बल ऑलरेडी क्या है? व्युत्पन्न है। ये भी किसी न किसी चीज से, किसी न किसी मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ है। और भी देख लेते हैं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। बेसिकली ये है कि अगर मैं उन 7 को छोड़ दूं जो मूल राशियों के अंदर लिखे हुए हैं, और 1-2 और है, तो तकरीबन 8-9 अगर मैं भौतिक राशियों को छोड़ दूं, तो जितने भी बचते हैं सब किस में काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं? हमारे व्युत्पन्न राशियों में ही। सब नाम व्युत्पन्न राशियों के अंदर ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, और इनके कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि मूल राशि जो होती है वो 7 होती है, तो यहाँ पर इनका कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये तो बहुत सारी होती हैं। और कैसे होती है ये मैंने बता दिया इस तरह से। इसके बाद जो अगली तरह की हमारी राशि होती है वो होती है हमारी पूरक राशि। अब पूरक राशि जो है ना, कहीं भी जो है ना काउंटिंग में तो नहीं है।
पूरक राशियाँ जो हैं वो किसी बुक में ऐसे तो नहीं लिखा हुआ कि मूल राशियाँ जो होती हैं हमारी, या फिर हम ऐसे कहें कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं हमारी वो 3 तरह की होती हैं। उसमें एक मूल राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है, एक पूरक राशि है। तो ऐसा तो कहीं पर भी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। लेकिन जहाँ पर भी भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है, वहाँ पर पूरक राशियों को एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। नोट डाल करके लिख दिया किसी बुक में, किसी में सारणी बना करके बता दिया। बट ये लिखी हुई हैं। अच्छा, इनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो 2 भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनको पूरक राशियाँ बोला जाता है। इनके पास कुछ स्पेशल स्टेटस होता है, ये थोड़ी-सी खास है। कौन-कौन सी होती हैं? नंबर 1 तो होती है कोण, और नंबर 2 होती है घन कोण। अब कोण और घन कोण ये 2 नाम कैसे हो गए? देखो, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोण जो होता है वो होता है 2D में बना हुआ एंगल, और घन कोण जो होता है वो होता है हमारा 3D में बना हुआ एंगल। अभी 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अगर कोण बन रहा है हमारा 2 दिशाओं के बीच में, 2 डायमेंशंस के बीच के कोण को हम बोल देते हैं कोण, सिंपल कोण, जो हम नॉर्मल कॉपी पेन से अपनी नोटबुक पर बनाते भी रहते हैं। ठीक है ना? रजिस्टर वगैरह पर हम बनाते रहते हैं। तो जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो हम बना रहे होते हैं अपने कॉपी पेंसिल का यूज करके कॉपी वगैरह पर, तो वो जो होता है वो हमारा ये साधारण कोण होता है, ये वाला कोण होता है वो हमारा। अब अगर हमें घन कोण निकालना हो, तो घन कोण ऐसा कोण होता है जो 3 दिशाओं के बीच में बनता है, जो त्रिविमीय होता है। अगर 3 दिशाएं, 3 भुजाएं हमारे ऊपर एक साथ कोई कोण बना रही हैं, या किसी और पॉइंट पर कोई कोण बना रही हैं, तो वो जो कोण होता है वो क्या होता है, हमारा घन कोण होता है। तो ये 2 हमारे जो होते हैं पूरक राशियां होती हैं, एक तो होती है कोण और एक होती है घन कोण। अब इनके मात्रक भी मैं यही बता देता हूँ कि इनके मात्रक क्या-क्या होते हैं। वैसे मैं एक अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ मात्रकों की, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कोण का मात्रक होता है हमारा रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये 2 मात्रक भी जो है हमें याद रखने हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो राशि होती है हमारी पूरक राशियां जो होती हैं, जो कि भौतिक राशियों के ही एक प्रकार हैं, इनके पास कुछ स्पेशल स्टेटस होता है। अब वो स्पेशल स्टेटस समझ लेते हैं। क्यों इनको मूल राशियों से भी अलग रखा गया? क्यों इनको पूरक राशियों से भी, मतलब इनको व्युत्पन्न राशियों से भी अलग रखा गया, और इनको हमने एक स्पेशल कैटेगरी पूरक राशियों की बना करके रखा? तो ये पूरी फिजिक्स में केवल ये ही 2 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके पास अपने मात्रक तो हैं। ये मात्रक हुआ, ये मात्रक हुआ, बट इन दोनों मात्रकों के पास विमा नहीं है। विमा नहीं है। यही इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरक राशियां जो होती हैं हमारी, वो पूरे भौतिक विज्ञान में केवल ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके पास अपने मात्रक तो हैं, बट इनके मात्रकों की विमा नहीं होती है। विमा हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तुमने पहले 11th-12th के अंदर पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें तुमको पता होंगी कि विमा क्या होती है। नहीं पता तो आगे जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल ये बात याद रखो कि पूरक राशियां ही वो भौतिक राशियां होती हैं जिनके पास अपने मात्रक तो होते हैं, पर मात्रकों की, यानी पूरक राशियों के मात्रकों की विमा नहीं होती है। इसी वजह से इनको बिल्कुल अलग रखा गया। वरना ऐसा नहीं होगा कि कोई भौतिक राशि हमारी हो, उसका मात्रक भी हो और उसकी विमा ना हो। केवल इन्हीं 2 के साथ ऐसा है। तो इसलिए इनको थोड़ा-सा अलग से कैटेगराइज़ करके रखा हुआ है। इसके बाद यहां तक हमारा हो चुका है पूरक राशियों का कंसेप्ट खत्म, और हमने जो है, जो भौतिक राशियां हैं और उसके जो 3 प्रकार होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, वो तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक नई वीडियो लेकर के आएंगे जिसके अंदर हम इसके आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना है हमें, हमें कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं जो कि हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करने में। केवल उतना पढ़ना है हमें, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, एक फुल लेंथ कोर्स नहीं है। तो इसमें जो बचा हुआ टाइम है, तुम्हारा मई में एग्जाम होने वाला है, तो अब ये जो 4 महीने आगे बचे हुए हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 100 मार्क्स तक जो है हम पहुंच जाएं। फिर आज के लिए इतना ही।